अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। हमारे पास एक अहम ख़बर है, अंदर की ख़बर है, वो आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले दरूद पाक पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरन कसीरा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं ख़बर जो कि अभी ग्रुपों में तमाम हर जगह पे ये ज़्यादातर गर्दिश कर रही है कि जी बिल्कुल कि कंपनी जो है ना सिक्योरनेक्स के जो है ना ऑप्शन ए इस्तेमाल करने जा रही है। और ऑप्शन ए इस्तेमाल करने के पीछे वजूहात क्या हैं और सैफ साहब ने अपना मौक़िफ़ क्यों बदला, हम अपने ज़राए से जो हमें पता चला है हम उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो हमें पता चला है अंदरूनी खाना क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से सैफ साहब ने, चूँकि पहले आप सब जानते हैं कि इन्होंने राजा साहब ने और इन सब ने कोर कमेटी ने, सैयद कमर साहब ने और खालिद फ़ारूक, इन सब ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। ये मशवरा दिया था सिक्योरनेक्स के बारे में चलाने का। और फिर आज जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे क्या वजूहात है कि इन्होंने कंपनी जो है ना रोक दी या सिक्योरनेक्स का जो है ना सिस्टम ख़त्म कर दिया करने जा रहे हैं, या इसके पीछे क्या वजूहात है। तो बात ये है कि सबको पता है, माशाल्लाह तमाम हज़रात मुतबर हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले दिनों सैफ साहब की नैब कोर्ट में पेशी थी और उस पेशी के दौरान उससे पहले हमें ये ख़बर मिली है कि 2 नोटिस निकल चुके थे सैफ साहब के ख़िलाफ़ और उनको मुतल्लिका इदारे ने बुलाया था कि भाई आएँ जी, आप हमें जवाब दें कि जी आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत आई हैं कि आप एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं और आपने वो नई कंपनी में अपना सिस्टम चलाना शुरू किया है। चूँकि फ़ंडिंग सैफ साहब ने ही करनी थी, ये हमें भी पता है, उनको भी पता है। तो बात ये है कि इदारे ने बोला है, सैफ साहब वहाँ पे गए हैं, उन्होंने जवाब दिया है, उनको बताया कि जी मेरा कोई इसके साथ तल्लक नहीं। तो उन्होंने उनको डांटा भी है और बहुत सख्ती से डांटा है कि जी आप अगर नहीं करते हैं, इसको डिनाई नहीं करते हैं, इसको रद्द नहीं करते हैं, अलल ऐलान नहीं करते हैं, तो हमें आपके ख़िलाफ़ दोबारा एक्शन लेना होगा और उसका आपको सामना करना पड़ेगा एक और रेफरेंस की शक्ल में। तो बात यह है कि सैफ साहब को किसी उनके लीगल टीम ने या उनके चाहने वालों ने मशवरा दिया है कि भाई आप इस चीज़ का ऐलान अलल करो कि मैं ऑप्शन ए ही चूज़ करूँगा, लिहाजा मेरा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो अंदर की ख़बर ये है। और बाकी ये है कि आप लोग सब जानते ही हैं, चाहे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जो भी हैं, उनको पता है कि सैफ साहब और अपना जावेद ख़ान साहब और उनकी टीम अलल ऐलान ये बात कह चुके हैं कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम भाई कंपनी नहीं चलने देंगे, ना हम इनको अकोमोडेट होने देंगे। वो कंपनी के शुरू से ही ख़िलाफ़ थे और उनकी वॉइस से पुरानी आप देख लें ढूंढ कर, वो उनसे यही साबित होता है कि नोटिस निकले हैं। अभी जावेद ख़ान साहब आज गो के इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि जी हमने नोटिस वापस ले लिए थे, हमने किसी को नहीं कहा, हमने नहीं बताया। बहरहाल उनकी मौजूदा वॉइसेस और साबका वॉइसेस ग्रुपों में पड़ी हैं, उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये थी ख़बर हमारे पास जो हमने कहा कि आपसे शेयर करते हैं। अभी इंशाअल्लाह आज फिर कोई मीटिंग है, अल्लाह करे कि कोई खैर की ख़बर आ जाए। देखते हैं इंशाअल्लाह, हम जब भी हमें जो भी जहाँ से भी कहीं कोई ख़बर मिलेगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।